अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, यमी रेसिपी। आज हम बनाएंगे कल्ले का पुलाव, सिरी पुलाव भी जिसे कहते हैं। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होता है, यमी होता है। अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से पुलाव बनाएंगे तो आप बाकी सारे पुलाव भूल जाएंगे। ये खाने में इतना लजीज होता है। तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले चावलों को भिगोएंगे। 2 गिलास में बासमती चावल ले रही हूँ, जिसे मैंने बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें अच्छी तरीके से पानी डालेंगे। 1 लीटर तक मैंने इसमें पानी डाला है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 20 से 25 मिनट के लिए भिगो देंगे। 1.25 किलो मैंने गोश्त लिया है, कल्ले का गोश्त लिया है, जिसे सिरी का गोश्त भी कहते हैं। ये आप देखिए, इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने कुकर में ऐड किया है। सबसे पहले हम इसे कुकर में बॉईल करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1.5 लीटर तक मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से ऊपर से कवर करेंगे और अच्छी तरीके से बंद करके हम इसे फ्लेम पे रख देंगे। कुकर मैंने फ्लेम पे चढ़ा दिया है। इसकी सीटी लगाएंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देखें गोश्त हमारा कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है। मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप, गोश्त कितनी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम पुलाव के लिए मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। 1 टीस्पून में इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 गोल काली मिर्चें ऐड की है। 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 1 मैंने फुल साइज़ का प्याज लिया है, जिसे बारीक बारीक काट लिया था, इसे ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज का कलर हमें हल्का गोल्डन करना है, सुनहरे सुनहरे प्याज करने हैं। 1 से 2 मिनट तक प्याज को अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि प्याज का कलर गोल्डन हो जाए। 2 मिनट हुए हैं और आप देखिए प्याज हमारे कितनी अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट हमें 1 मिनट तक भूनना है, ताकि लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट अच्छी तरीके से भून जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। बीफ जो हमने बॉईल किया था, इसे ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बीफ को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे मसाले के साथ, ताकि बीफ का एक अच्छा सा फ्लेवर मसाले में ऐड हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव रेडी हो जाए। ये खाने में इतना लजीज होता है कि जो भी खाता है वाह वाह करता है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। 2 मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका पेस्ट बना लिया था, इसे ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखें मसाला हमारा कितनी अच्छी तरीके से भून रहा है। गोश्त भी उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से भून रहा है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितना आप इजली खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, जिसके लिए मैं इसमें 3 गिलास तक यखनी ऐड करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास यखनी अवेलेबल ना हो तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर यखनी ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 3 से 4 पीस मैंने गोल स्लाइस कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं। 2 से 3 मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड की है। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है और ऊपर से ढककर इसे बॉयल आने तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हुए और आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें बबल्स आ रहे हैं।
पानी हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने बासमती लिए थे, जिसे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था और अच्छी तरीके से 3 से 4 दफ़ा वॉश करने के बाद अभी ऐड किए हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट तक ऊपर से ढककर पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें चावल हमारी कितनी अच्छी तरीके से कुक हो रहे हैं। इसे हल्के हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। आप देखें 5 मिनट हुए हैं और इसमें तकरीबन तमाम पानी सूख चुका है। इसी स्टेज पर हम इसे ऊपर से कवर करके 5 से 7 मिनट तक दम देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी कल्ले का पुलाव, सिरी पुलाव बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही जूसी बने था, बहुत ही मज़ेदार बना था, सबको ही बहुत ही पसंद आया था। उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।